140 करोड़ जनता अगर मोदी जी का परिवार होती तो जब मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा था उस टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी कहाँ थे? अगर 140 करोड़ परिवार जो जनता जो है मोदी जी का परिवार है तो क्यों देश के किसानों की बात नहीं सुनी जा रही? क्या देश के किसान देश के 140 करोड़ जनता में नहीं आते? दिख रहे हैं, पहले ट्रेन चला था मैं भी चौकीदार, और चौकीदार के होते हुए देश के जो भगोड़े हैं वो लाखों करोड़ों रुपए लेकर देश से फुर हो गए। तब चौकीदार पता नहीं कहाँ सो रहा था। अब लिख रहे हैं ये लोग अपने ट्विटर पे मोदी जी का परिवार। मैं तो नहीं आता मोदी जी के परिवार में, आप आती है मोदी जी के परिवार में। गुलामी आप कर रही है, सुन लीजिए, मैं मोदी की गुलामी नहीं करता। मैं अब पहले ये बता दो कौन सा मोदी? नीरव मोदी जो देश की जनता का पैसा साफ करके चला गया। अरे क्यों ना लेके बैठे, तो मोदी भी तो परिवारवाद लेके बैठा है। देश में महंगाई पे बेरोजगारी पे कोई बात करेंगे नहीं, ये आ जाएंगे 24 घंटे परिवारवाद लेके। अरे आपको पता है देश की स्थिति क्या है? देश के ऊपर कर्जा कितना बढ़ गया, उस पर चर्चा नहीं, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं। आप कहाँ से पढ़ती हैं सब चीजें? ये व्हाट्सएप पे सुबह सुबह का जो ज्ञान एकत्रित करती हैं, गंदगी में बैठ के गंदगी वाला जो ज्ञान आप एकत्रित करती हैं, आपको शर्म नहीं है? शर्म है या नहीं? बिल्कुल भी। परिवारवाद तो तब होगा जब परिवार होगा, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जो परिवार की सदस्य थी उन्हीं को छोड़ दिया तो परिवार कहाँ से होगा? परिवार तो बनाने से बनता है। आप भी मोदी से कम नहीं हो। अगर मोदी जी झूठ बोलने में माहिर है तो आप भी सेक्सी ली हो, आप भी झूठ बोलने में कोई कम नहीं हो, ये बात याद रखना। और मोदी जो आप बताए, मोदी जी तो इतने बड़े ड्रामेबाज हैं। एक एक्टर को सीरियल में रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत होती है, मोदी जी बिना ग्लिसरीन के रो देते हैं, खड़े खड़े कहीं भी रो देते हैं। हाँ। क्या लग रहा है मोदी साहब, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मोदी जी का परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, उसी पे मोदी जी ने कहा है भाई 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, तो उसमें गलत क्या कहा है? हाँ। नहीं, 140 करोड़ जनता अगर मोदी जी का परिवार होती हाँ। तो जब मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा था उस टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी कहाँ थे? हाँ। अगर 140 करोड़ परिवार जो जनता जो है मोदी जी का परिवार है तो क्यों देश के किसानों की बात नहीं सुनी जा रही? क्या देश के किसान देश के 140 करोड़ जनता में नहीं आते? मोदी जी का एजेंडा बिल्कुल फिक्स है। अगर हारेंगे तो चाय बेचेंगे और जीतेंगे तो देश बेचेंगे। इनको बेचना ही बेचना है, चाहे कुछ भी बेचें, और ये देश बेचने का ही काम कर रहे हैं सबसे पहले तो। दूसरी बात ये है कि अगर 140 करोड़ मोदी जी का परिवार है और जो बीजेपी वाले जो एजेंडा चला रहे हैं और लिख रहे हैं, पहले एक ट्रेन चला था मैं भी चौकीदार, और चौकीदार के होते हुए देश के जो भगोड़े हैं वो लाखों करोड़ों रुपए लेकर देश से फुर हो गए। तब चौकीदार पता नहीं कहां सो रहा था। अब लिख रहे हैं ये लोग अपने ट्विटर पे मोदी जी का परिवार। अरे जरा ये बताएं, और नरेंद्र मोदी जी किस मुंह से परिवारवाद पे बात कर रहे हैं? और अमित शाह जी कैसे लिख रहे हैं मोदी का परिवार? यानी अगर अमित शाह जी लिख रहे हैं मोदी का परिवार तो जय शाह जो बीसीसीआई के अंदर बन के बैठा हुआ है तो यानी मोदी जी का बेटा है, मोदी जी का बेटा है वो। फिर तो सबसे बड़ा परिवारवाद बीजेपी में है। आप मुझे ये बताइए ना, अरे भैया ये कितने साल क्रिकेट खेला अमित शाह का बेटा जैसा? आप मुझे ये बताओ ना, जिसे ठीक से बोलना नहीं आता, खेलना तो दूर की बात, ये बोलना नहीं जानता, और इसको जो बीसीसीआई के अंदर बिठा दिया है। ये लोग, ऐसे लोगों के हाथ में आपने देश की कमान थमा दी है। परिवार में आते हैं? मैं तो नहीं आता मोदी जी के परिवार में, आप आती है मोदी जी के परिवार में। गुलामी आप कर रही है, सुन लीजिए, मैं मोदी की गुलामी नहीं करता। मैं, और पहले ये बता दो कौन सा मोदी? नीरव मोदी जो देश की जनता का पैसा साफ करके चला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। अरे तो जब मोदी जी का परिवार है तो जो बेटियों को निर्वस्त्र किया गया था कहाँ थे प्रधानमंत्री? हाँ। कौन सी भांग की गोली खा के नींद में सो रहे थे जो उठा नहीं गया इनसे? आप मुझे बताओ ना, कहाँ सो रहे थे प्रधानमंत्री? हाँ। क्यों नहीं उठे? हाँ। जब देश के किसान शहीद हो रहे थे बॉर्डर पर, उस वक्त पे प्रधानमंत्री कहाँ थे? हाँ। जरा मुझे ये तो बता दो। जब नहीं दिख रहा था प्रधानमंत्री को कि मेरा परिवार है, कहाँ था उस टाइम पे प्रधानमंत्री का परिवार? युवाओं को मौका दे रहे हैं मोदी जी, युवाओं को लट दे रहे हैं, युवाओं को लट दे रहे हैं, लट से मार रहे हैं। हैं? जो सरकार पेपर नहीं संभाल सकती वो सरकार देश संभालेगी। इनसे पेपर संभलता नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं इनकी सरकार में, ये देश संभालने चले हैं। एक छोटा सा चुनाव, वो चंडीगढ़ मेयर का चुनाव इनसे जीता नहीं गया, और ये लोकसभा का चुनाव जीतने की बात करते हैं। 400 पार भाई साहब, 400 पार तो आना ही आना है। मशीन इनकी है, सब कुछ इनका। 400 पार ये नहीं आएंगे तो कोई पड़ोसी आएगा? तो परिवारवाद आप लोगों का खत्म नहीं हो रहा। परिवार से ना हो तो किसी 70 साल। मुझे ये बता, अरे मुझे ये बता, मेरी बात सुन लो, मेरे को सवाल का जवाब दो। ये जो जैसा है ये अमित शाह का बेटा है या नहीं है? अमित शाह के बेटे नहीं हो तो मना कर दो। आप बता दो ना, मना कर दो। ऐसे की रेल की पट्टी से उठाया है, हाँ। बता दो ना, मना कर दो। पर्सनल ना जाए ना। क्यों पर्सनल ना जाए? जब परिवारवाद की बात हो रही है हाँ। तो पर्सनल क्यों ना जाए? हाँ। मुझे ये तो बता दो। हाँ। और आप मुझे ये बता दो, और बीजेपी के कितने नेता, अनुराग ठाकुर के पिताजी क्या थे? हाँ। सबको नहीं पता। हाँ। ये परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह, अरे सुन लो, मेरी बात सुन लो। परिवारवाद नहीं, मोदी जी का नाम नहीं ले सकते उनमें। तो राहुल गांधी में परिवारवाद है? आप मुझे बता दो, अरविंद केजरीवाल में परिवारवाद है? अखिलेश यादव में परिवारवाद है? किसको बोल रहे हो परिवारवाद? हाँ। लालू यादव को बोल रहे हैं परिवारवाद है, मुलायम सिंह में परिवारवाद था। मेरी बात तो सुन लो। लालू यादव तो विपक्ष में है। हाँ। विपक्ष में, और जो सत्ता में बैठे हैं, राजनाथ सिंह का बेटा नहीं है पंकज सिंह? ना, अच्छा तो मना, पंकज सिंह राजनाथ सिंह का बेटा नहीं, आप मना कर रही हैं? लेकिन परिवारवाद नहीं है ना, किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया पार्टी का, किसी को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया। अरे तो अखिलेश यादव, एक बात आप मुझे बता दो, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी की पार्टी कौन है अध्यक्ष? तो बता दो आप मुझे, कौन है अध्यक्ष? है? और दूसरी बात ये, नहीं मेरी बात ये, तो आप मुझे ये बता दो, तो राहुल गांधी के घर के सदस्य हैं?
तो मुझे ये तो बता दो, ये परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह है, और किसी गरीब आदमी का बेटा तो विधायक नहीं बनना, गरीब आदमी का बेटा तो नौकरी नहीं पा रहा, इनका बेटा सीधा विधायक बनना है। हैं? पूरी रात मोदी जी काम करते तो जनता उनसे पूछती भाई क्यों? पहले तो आप मुझे ये बताओ, आप मोदी की पर्सनल असिस्टेंट हो? मोदी जी ने खुद कहा है ना, मोदी जी ने खुद कहा भी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मोदी तो ये भी कह रहा था बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तो आपके पिताजी ये समझाते हैं आपके भाई को कि बेटी पटाओ, कब तक लेकर बैठी? नहीं क्यों, अरे क्यों ना लेके बैठे? तो मोदी भी तो परिवारवाद लेके बैठा है। देश में महंगाई पे बेरोजगारी पे कोई बात करेंगे नहीं, ये आ जाएंगे 24 घंटे परिवारवाद लेके। अरे आपको पता है देश की स्थिति क्या है? देश के ऊपर कर्जा कितना बढ़ गया, उस पर चर्चा नहीं, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं, 24 घंटे हैं। विश्वगुरु बन रहा है ना भारत। कौन? और बाकी देश विश्वगुरु नहीं बने हुए, हमारा ही विश्वगुरु बना हुआ है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर, मुसलमान को हिंदू से लड़ाकर विश्वगुरु बनेगा भारत। क्या परिभाषा है विश्वगुरु की? हिंदू खतरे में है, आपको नहीं पता? मुझे ये बता दो, आज हिंदू को खतरा किससे है? मैं एक हिंदू हूं, मैं पूछना चाहता हूँ किससे खतरा है हिंदू को? किससे खतरा है हिंदू को देश में? कहते हैं ना हिंदू खतरे में है। अरे कौन कह रहा है? उसको लेकर तो आओ। हिंदू खतरे में है। नहीं तो मोदी जी से ये तो पूछे हिंदू को किससे खतरा है? हिंदू खतरे में है पाकिस्तान में। सारे बजरंग दल आरएसएस वालों को इकट्ठा करो, सबको पाकिस्तान भेजो। नहीं, वहां जाते क्यों नहीं है? वहां अगर पाकिस्तान में ये बात बोली जाए कि पाकिस्तान में हिंदू खतरे में, तो समझ में भी आए। लेकिन पाकिस्तान में भी हिंदू खतरे में नहीं है, लेकिन भारत में हिंदू खतरे में है। मोदी जी अगर हट जाएंगे तो हिंदू खतरे में आ जाएगा ना। तो फिर तो आप उस हिसाब से साल 2014 में पैदा हुई हैं, 2014 में पैदा लिए हैं आप, 14 में इतनी बड़ी हो गई, 14 में बड़ी कमाल की बात है। बोल नहीं पाता था, अब हिंदू बोलते हैं ना खुल के। अच्छा, पहले गूंगा था, मोदी आया तो मोदी जी ने बोलना सिखाया। अभी तो 14 के बाद ही बोलना शुरू किया। अच्छा, ये तो बता दो, आपके पिताजी तो बोलते ही नहीं होंगे, गूंगे होंगे पहले? कैसे बात करते थे? हिंदू डर के रहते थे, ऐसे डर के रहते थे। डर के कहाँ रहते थे? बोलते नहीं थे, कहीं निकलते नहीं थे। पहले भारत में पहले तालिबान का राज था। नहीं, गर्व से कहते हैं भाई हम भारत से आए हैं, पहले नहीं बोलते थे। अच्छा, पहले नहीं बोलते थे, पहले गूंगे थे, हैं? डरते थे। किससे डरते थे? डरते थे। अच्छा, शर्माते थे। अब नहीं शर्माते हैं? आप कहाँ से पढ़ती हैं सब चीजें? ये व्हाट्सएप पे सुबह सुबह का जो ज्ञान एकत्रित करती हैं, गंदगी में बैठ के गंदगी वाला जो ज्ञान आप एकत्रित करती हैं, आपको शर्म नहीं है? शर्म है या नहीं? बिल्कुल भी। देखिए ना, ऐसे प्रधानमंत्री जो अपनी सैलरी भी देश हित में लगा देते हैं, देश अच्छा, के कामों में लगा। मोदी जी तो बड़ा सैलरी बड़ा चाय बेच कर ला रहे हैं, है ना? किसी मिल में काम कर रहे हैं, होती है ना? है? उन्होंने कहा है कि जो सैलरी उन्हें मिलती है प्रधानमंत्री पद पर, हाँ। वो देश हित में लगाते हैं। देश हित में लगा रहे हैं? कौन से देश हित में लगा रहे हैं? नहीं, मिलते हैं ना, हाँ। वो भी थाने में जमा कराते हैं। अच्छा, गिफ्ट जो मिलते हैं। हाँ, कह तो रहे हैं। ये क्या सर्चिंग डिपार्टमेंट में है क्या नरेंद्र मोदी? कि किसी का बटुआ को चोरी हो गया तो थाने में जमा करा दो, किसी का फोन चोरी हो गया तो थाने में जमा करा दो? परिवारवाद होता, परिवारवाद तो तब होगा जब परिवार होगा, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जो परिवार की सदस्य थी उन्हीं को छोड़ दिया तो परिवार कहाँ से होगा? परिवार तो बनाने से बनता है। मोदी जी ने अभी तक घर नहीं बनाया अपना, ये देखिए इतने हमारे प्रधानमंत्री ऐसे। अरे तो घर किसके लिए बनाए? घर नहीं है। घर किसके लिए बनाए? परिवार नहीं है ना उनका, परिवारवाद नहीं है, इसलिए घर नहीं बनवा। अरे परिवारवाद कैसे होगा जब परिवार ही नहीं? तो आपके पिताजी देश से प्यार करते नहीं करते, ये बताओ? करते हैं? तो आप अपने पिताजी को सलाह दो कि आपके पिताजी आपकी माताजी को छोड़ दें। त्यागी नहीं होते सब लोग मोदी जी की तरह। मोदी जी की तरह हर कोई त्यागी नहीं होता। आप त्यागी नहीं? तो आपके पिताजी त्यागी क्यों नहीं बनते? त्यागी नहीं है, मोदी है वो। त्यागी नहीं है, मोदी है। उनका सरनेम मोदी है, त्यागी नहीं है। त्याग दिया सब कुछ देश हित के लिए। आप देश भी त्याग देंगे वो, एक दिन देश भी त्याग देंगे, इसको भी त्यागने की तैयारी में है। वो इसको पूरा बेचने की तैयारी में, और आप लोग बिकवाने की तैयारी आप कर रहे हैं। विकास नजर नहीं आ रहा है? आपको विकास नजर नहीं आ रहा कि हर विकास कहाँ है? विकास है, कहाँ है विकास? अब जहाँ भी नजरें देखें हर तरफ विकास नजर आ रहा है। हाँ, मैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़ा हुआ हूँ। ये बुर्ज खलीफा है, बहुत बढ़िया बुर्ज खलीफा है। और ये मेरे ख्याल से ये सब बोटिंग चल रही है, यहाँ पानी की नदियां बह रही हैं यहाँ पर। और आप ये देखो, किसान हमारे यहाँ सोना पैदा कर रहा है ना? ये बुर्ज खलीफा है, इधर बगल में एफिल टावर है ना? और यहाँ पर ये देखो, कोई जनता भूखी नहीं है, सब सोने के कपड़े पहन के घूम रहे। कितना बढ़िया। आपने तो मेरे ख्याल से चांदी का पहन रखा है, हैं? क्या बेवकूफी भरी बातें करते, शर्म नहीं है? लोगों को गरीबी से ऊपर उठा दिया, और आप गरीबी की बात कर रहे थे। गरीबी से ऊपर उठा दिया, गरीबी में लिया है, ऊपर उठा दिया। तो अगर गरीबी नहीं, नीति आयोग तो झूठ बोल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। उन्होंने ये भी बोला 45 रुपए जो डेली कमाता है वो गरीब नहीं अमीर है। तो फिर तो ऐसा अमीर बीजेपी वालों को बनना चाहिए। 45 रुपए बीजेपी वालों को दो भाई। मोदी जी की सैलरी कायदे में फिर तो 45 होनी चाहिए। 1 लाख रुपए सैलरी क्यों हो रही है? सारे नेताओं को पेंशन में 45 रुपए दो और इनको अमीर बनाओ, और 1 लाख रुपए जनता को दो देश की, उनको गरीब बनाओ। स्मृति ईरानी में भी तो लिखा है भाई, मोदी मेरा परिवार है। अरे तेरी, मोदी जी पे ही नंबर लगा दिया क्या इन्होंने अब? नहीं भाई, आप एक बात मुझे बताओ, जो इनका अपना परिवार है सबको पता है। स्मृति ईरानी जी तो इतना तगड़ा ट्रोल हो रही है सोशल मीडिया पे कि मैं बता भी नहीं सकता। और कंगना रनावत ने क्यों नहीं लिखा कि मोदी मेरा परिवार? मोदी जी की चमची हैं वो, तो इसलिए लिख देंगी वो। नहीं, मुझे लगता है टिकट कैंसिल हो गई, इसलिए नहीं लिख रही हैं। टिकट नहीं मिली ना कहीं से, इसलिए नहीं लिख रही हैं। तो इस हिसाब से नहीं क्या मैं हुई नहीं मोदी जी का परिवार? क्यों होगा मोदी जी का परिवार? नहीं, मैं नहीं हूँ भाई,
मैं इस देश के अंदर, मेरे लिए मेरा देश मेरा परिवार है, मेरा भारत मेरा परिवार है। जो इस देश को बेचने का काम कर रहा है, जो देश के लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है, वो मेरा परिवार नहीं है। मेरे परिवार नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे परिवार के सदस्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मेरे देश का किसान, मेरे देश का जवान, वो है मेरे परिवार के सदस्य। चंद्रशेखर आजाद, महारानी लक्ष्मीबाई। भावुक तो हर टाइम हो जाते हैं, बात करते ये कब भावुक नहीं होते? ये बोल रहे थे एक टाइम पे, मेरी माँ घर में झूठे बर्तन मानती थी। भाई सब पब्लिक पागल। अभी एक बोल रहा कि यार प्रधानमंत्री की माँ घर में झूठे बर्तन मानती, वो रोने लग गया। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा वो सोचो कि उस माँ की कोई गलती नहीं है, वो औलाद निकम्मी है जिसके 2-2 4-4 बच्चे हों और उसके बाद भी अगर उसकी माँ को बर्तन मांजने पड़ रहे हैं तो वो औलाद की गलती है, उसमें माँ की क्या गलती है? तो आप एक बात मुझे बताइए, तो चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने हैं ना, भीख भी मांगी, तपस्या भी करी। आपके दादा ने मोदी से चाय पिया, आपके पापा ने पिया मोदी से चाय? मोदी जी ने खुद कहा है ना, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी अगर कल को कह देगा कि ये जो भैंस है ये च्यवनप्राश निकालती है सुबह सुबह, तो आप खा जाओगी? अब प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलेंगे ना। झूठ सच ही कब बोलते हैं? हाँ। अगर प्रधानमंत्री सच बोलते हैं तो मुझे ये बताइए 10 स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए, कहाँ है 10 स्मार्ट सिटी? 100 बताई थी ना। है बनारस है और भी कई हैं। बनारस स्मार्ट सिटी में आता है? हाँ। देखा नहीं, बनारस जैसे ही ट्रेन से उतरेंगे बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा है, स्मार्ट सिटी में आपका स्वागत है। अच्छा, ये तो मुझे आज पता चलिए, बड़ा लेटेस्ट न्यूज आपने दी है। नहीं तो बनारस स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में लोगों का क्या हाल है वो नहीं देख रहे आप? हैं? मोदी जी के गृह संसदीय क्षेत्र की वीडियो बनाई है मैंने, देखिएगा जाके आप मेरे चैनल मोहित शर्मा ऑफिशियल पे जाकर। वहाँ पानी भरा हुआ है घुटने घुटनों तक का, है उसको आप स्मार्ट सिटी बता रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात करी, चीज है वो, प्राकृतिक है। तो प्रकृति, एक बात मुझे तो प्रकृति का जो है वो, प्रकृति से जो है, सिंगापुर में बारिश नहीं होती, दुबई में नहीं होती, कहाँ नहीं होती बारिश? तो हर जगह होती है, हर जगह प्राकृतिक आपदा होती है। लेकिन कहीं पर तो आपने पानी भरा देखा? कभी सिंगापुर की सड़कों पर, लंदन की सड़कों पर, सड़कों पे भरता था। अब भाजपा की सरकार में तो स्मार्ट सिटी कहाँ है? तो स्मार्ट सिटी कहाँ है? आप भी मोदी से कम नहीं हो। अगर मोदी जी झूठ बोलने में माहिर है तो आप भी सेक्सी हो, आप भी झूठ बोलने में कोई कम नहीं हो, ये बात याद रखना। और मोदी जो आप बताए, मोदी जी तो इतने बड़े ड्रामेबाज हैं। एक एक्टर को सीरियल में रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत होती है, मोदी जी बिना ग्लिसरीन के रो देते हैं, खड़े खड़े कहीं भी रो देते हैं।